नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट, योगशाला क्लिनिक। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। इसको एक महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है। काफ़ी सारे स्टेट्स में काफ़ी तेज़ी से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। ये क्या है, किस वजह से ये इन्फेक्शन होता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं एंड इसके इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस ऑलरेडी हमारे वातावरण में, हमारे मिट्टी में, हवा में, खाने के पदार्थों में सब जगह अवेलेबल है। इस फंगस को कहीं पर भी आप कोई खाना रख दें, ऐसा कोई खुले में छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद आप अपने घरों में देखें, ब्रेड पे और कई खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। हालांकि कोरोना या कोविड के केसेस में जब ये देखा गया कि स्टेरॉइड्स का ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में उपयोग होना, उसकी वजह से इम्यूनिटी पेशेंट्स में डिक्रीज़ हुई। इसके अलावा बाकी और काफ़ी फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स में ये फंगस इन्फेक्ट करने लगा। हमें ये समझना है, एक तरफ हमारे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स का संभल के उपयोग करना चाहिए। जितनी मात्रा निर्धारित की जाए, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत है, जान बचानी है, सिर्फ वहीं। एंड आप सब लोग सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आप प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के अंडर, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सा है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई अपने आप से ना लें। कई तरीके की दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती है और आपको ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें खासकर हमने देखा कि डायबिटीज़, इम्यूनिटी, जैसा मैंने पहले बताया, अगर सप्रेस्ड है, कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं जिससे इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। कोई पास्ट आपकी हिस्ट्री है रिकरेंट इन्फेक्शंस की, ऐसी कई तरह के रोगियों में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा देखी गई। अभी ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम सबको इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और एस्पेक्ट आया कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति जब कम हुई तो इंडस्ट्रियल सप्लाई भी आई, और वहाँ पर कई बार देखा गया कि हाइजीन मेंटेन नहीं की गई। जो उसमें वाटर डलता है वो डिस्टिल वाटर नहीं था, जो पाइप्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए उसमें कहीं ना कहीं इशू था, हाइजीन मेंटेन नहीं थी, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन आया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम जिन रोगियों को ऑक्सीजन सपोर्ट दे रहे हैं, कई बार हमने देखा घर में, गांव में, हर जगह हम फोटो देख रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से सपोर्ट दिया जा रहा है ऑक्सीजन का। वहाँ पर भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पूरा क्लीन हो, हाइजीन हो, डिस्टिल वाटर या जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं उसको फॉलो करके हम ऑक्सीजन सपोर्ट दें, सो दैट इस इन्फेक्शन की संभावना को हम कम कर सकें। इन सब के बावजूद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आपके किसी रोगी को, किसी फैमिली मेम्बर को, जान पहचान वाले को, तो आप इसमें पैनिक ना हो। इमीडिएटली आप अपना नियर बाय चिकित्सक से संपर्क करें। जहाँ तक एलोपैथिक विज्ञान की बात है, सिर्फ एक दवाई इसमें उपयोगी है जिसकी भी आज की डेट में शॉर्टेज है। तो अगर आप अपने हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपने एलोपैथिक डॉक्टर के अंडर हैं, तो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी इसका समाधान है। आयुर्वेद में भी पूरे देश में काफ़ी सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक इसका इलाज किया। हमने भी कई रोगियों को मेडिसिन दी आयुर्वेदिक, जिससे हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे और उनकी हीलिंग शुरू हो गई। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें पैनिक ना हो, घबराएं नहीं। इमीडिएटली आपको कोई भी लक्षण दिखता है, चाहे वो आपकी आँख है, चाहे आपके ईयर्स हैं, नाक है, कहीं से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको डिस्कलरेशन दिखता है, इमीडिएटली आप डॉक्टर से संपर्क करें। आप योगशाला में हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसमें नेत्र के ऊपर हम अंजन करते हैं, लेप करते हैं, नस्यम थेरेपी है, साथ ही साथ आयुर्वेद की जो रस औषधियाँ हैं, स्वर्ण योग हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है इस इन्फेक्शन को मैनेज करने में। पहले भी कई तरीके के फंगल इन्फेक्शन में हमने देखा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी साबित हुआ। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने नियर बाय आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। योगशाला में हमें डिस्प्ले में किए गए नंबर्स पे कॉल करें, हमारे चिकित्सक से जुड़े और इस समस्या को मिलकर सब लोग फाइट करें और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को इस समस्या से जल्दी मुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।